डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज से हम आप लोग को डेली एमसीक्यूज प्रोवाइड्स करेंगे। ये जो आप लोग को नजर आ रहे हैं ये 5 एमसीक्यूज, ये 5 एमसीक्यूज नहीं है, ये टोटल हमारे पास 20 एमसीक्यूज हैं। वो कैसे, आइए चलते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। नंबर ऑफ बोन्स इन अ बॉर्न बेबी आर। सवाल हमसे पूछा है कि जब बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है तो उनमें नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं। ए ऑप्शन 206, बी हमारे पास 350, सी हमारे पास 639 और डी हमारे पास होते हैं 80 to 120। अब यहां पर आप लोग जो गलती कर लेते हो ना, वो डायरेक्ट या ए ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम यही पढ़ते हैं कि बोन्स की तादाद ह्यूमन में कितने होते हैं 206, लेकिन सवाल को सही देखते नहीं है कि हमसे सवाल में पूछा क्या है, मांगा क्या है। तो अगर आप 206 को क्लिक करेंगे तो आप लोग का गलत होगा। ऑप्शन जो इसका सही है वो है बी ऑप्शन 350। एक एमसीक्यूज आप लोग का हो गया कि बच्चों की जब पैदाइश होती है उस वक्त बोन्स की तादाद हमारे पास 350 होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि एडल्ट्स में बोन्स की तादाद कितनी होती है, यानी इंसान जब एडल्ट स्टेज पे पहुंच जाता है उस वक्त बोन की तादाद कितनी होती है, फिर आप लोग का ए ऑप्शन होगा। 2 एमसीक्यूज हो गए। अब ये 639 क्या है? अगर आप लोग उसे पूछे कि टोटल हमारे पास बॉडी में मसल्स कितने हैं, अगर आप लोग उसे पूछे मसल्स के बारे में, तो हमारे पास जो मसल्स है, सेल्स हैं, वो हमारे पास कितने हैं 639। अगर आप लोग 639 का ऑप्शन नहीं है, 640 का लाजमन होगा, फिर 640 को आप लोगों ने क्लिक करना है। डी हमारे पास आप 3 एमसीक्यूज आप लोग के हो गए। डी हमारे पास है 80 और 120। अब आप लोग को पता है 80 और 120 ये हमारे पास क्या है, ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डायस्टोल ब्लड प्रेशर और एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये जो 80 वाला है, ये डायस्टोल होता है और ये जो 120 वाला होता है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, या सिस्टोल आप इसको क्या कहते हैं कह सकते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास है 80 में, ये जब हार्ट क्या होता है, हार्ट जब रिलैक्स होता है उस वक्त प्रेशर क्या होती है, कम होती है, यानी लो होती है, 80 होती है और उसको कहते हैं हम डायस्टोल। अगर ये हार्ट के ब्लड प्रेशर क्या हो 120 हो तो सिस्टोलिक होता है, उस वक्त हार्ट कौन से उसमें होगा, पोजीशन में होगा, वो कंट्रैक्ट कर रहा होगा। सो ये एमसीक्यूज, एक एमसीक्यूज में आप लोग 4 एमसीक्यूज हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड आउट बाय ए ऑप्शन वेन, बी आर्टरी, सी पल्मोनरी आर्टरी, डी हमारे पास पल्मोनरी वेन। तो अभी आप लोग हम जानते हैं कि हार्ट का क्या रोल होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड करता है। फिर हमारे पास एक होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमसे पूछा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, वेन, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन। तो अब हम जानते हैं कि ये जो वेन्स होते हैं इसका कलर क्या होता है, ब्लूइश हमें नजर आता है। ये इसी वजह से नजर आता है क्योंकि वेन्स हमेशा क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। एक एमसीक्यूज आप लोग का हो गया। दूसरा बीच ऑप्शन जो है हमारे पास आर्टरी याद रखिए कि हमारे पास क्या होते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे डायरेक्ट ए ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ए ऑप्शन आप लोग का गलत है। वो क्यों? एक ऐसी आर्टरी भी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है और एक ऐसा वेन भी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। अब ऑप्शन जो हमारे पास है सी ऑप्शन और ए ऑप्शन, ये दोनों करेक्ट है। क्यों? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स भी लेके जाते हैं और जो पल्मोनरी आर्टरी है ये भी लेके जाते हैं। और याद रखें कि एक वेन ऐसा है, बाकी सारे वेन ऐसे हैं कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, लेकिन एक पल्मोनरी वेन ऐसा है जो हमारे पास क्या लेके जाते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन जो होगा, इसका सही ऑप्शन हमारे पास है बोथ ए एंड सी। क्यों? क्योंकि वेन्स का तो हमें पता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, लेकिन एक ऐसी आर्टरी भी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। वो कौन सी आर्टरी है? वो पल्मोनरी आर्टरी है। यहां पर भी आप लोग 4-5 एमसीक्यूज हो गए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल इज, क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे जहीन मैमल जो है वो कौन सा है। ए ऑप्शन डॉल्फिन, बी हमारे पास कैंगरू, सी हमारे पास ह्यूमन, डी हमारे पास डॉग। तो याद रखिए कि जो सही ऑप्शन है यहां पर वो क्या है, वो ह्यूमन है। ह्यूमन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल।
एक हो गया। अब अगर आप लोगों से पूछे कि मैमल के बाद कौन सा इंटेलिजेंट है, कौन सा एनिमल ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो हमारे पास डॉल्फिन है। फिर आप लोग का ए ऑप्शन होगा। तो एमसीक्यूज आप लोग यहां पर हो गए। फिर नेक्स्ट हमारे पास है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज। आप लोग जानते हैं ब्रेन को कि ब्रेन क्या होता है। क्वेश्चन में पूछा है कि लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरेब्रम, ब्रेनस्ट्रीम या सेरेब्रम। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है, वो सेरेब्रम है। कौन क्या है, अब सेरेब्रम है। सेरेब्रम का क्या रोल है, बेसिकली याद रखिए कि सेरेब्रम हमारे पास जो बना होता है ये लेफ्ट, यानी ये कंपोज्ड होता है। सेरेब्रम इज कंपोज्ड ऑफ लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, और ये क्या करता है, मोस्टली क्या करते हैं, जो हायर फंक्शंस होते हैं क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल रोल जो अगर हम देखें सेरेब्रम का, तो ये हमारे पास इमोशंस को क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। इमोशंस हो गई, विजन्स हो गई, इसी तरह विजन के साथ साथ हेयरिंग हो गई, वगैरह वगैरह। सो ये सेरेब्रम का क्या है, रोल प्ले करता है। अब ये जो बी ऑप्शन है ब्रेनस्टीम, ब्रेनस्टीम क्या करता है, ब्रेनस्टीम में यहां पर लिख देता हूं कि ब्रेनस्टीम जो हमारे पास होता है ये एक ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेशन करता है। यहां पर मैं लिख देता हूं रेगुलेशन ऑफ ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शन। तो ये आप लोग का यहां पर दूसरा एमसीक्यू भी हो गया। और ये जो ए ऑप्शन है कि अगर आप लोगों से पूछे कि सेरेब्रम का क्या रोल है, तो सेरेब्रम हमारे पास क्या करता है, मेंटेनेंस करता है किस चीज की, ये हमारे पास मेंटेनेंस करता है, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड पोस्चर। क्या करता है, मेंटेनेंस, मैं लिख देता हूं फिर आप लोग अपने साथ नोट करें, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड पोस्चर, ये इसका रोल हो गया। और एक और रोल है, ये भी मींस हेल्प करती है किस चीज में, इन विजन। तो ये हमारे पास एक एमसीक्यू आप लोगों ने ये सीख लिया है कि लार्जेस्ट पार्ट क्या है ब्रेन का, वो सेरेब्रम है। फिर सेरेब्रम में क्या रोल है, उसके बाद ब्रेनस्टीम का क्या रोल है, सेरेब्रम का क्या रोल है। ये तीन एमसीक्यूज आप लोगों ने और सीख लिए हैं। लास्ट एमसीक्यूज हैं, चीजें ज्यादा मिक्स हो गई, कि रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज, हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसको दूसरा नाम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन एरिथ्रोसाइट, बी ल्यूकोसाइट्स, सी हमारे पास न्यूक्लियोसाइड, डी हमारे पास नन ऑफ दिस। अब यहाँ पर फिर तीन एमसीक्यूज हैं, वो कैसे हैं कि पहले तो याद रखिए कि रेड ब्लड सेल्स को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। सही है, रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। अब ये जो ल्यूकोसाइट्स है ये क्या बना है, अगर हम व्हाइट ब्लड सेल ले ले, व्हाइट ब्लड सेल इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, यानी व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है। तो ये हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज हो गया। अब तीसरा, मैंने ये न्यूक्लियोसाइड्स वैसे लिखा है, दूसरा जो दो हो गए, तीसरा एमसीक्यूज इसमें ये याद रखें कि रेड ब्लड सेल लेक न्यूक्लियस, यानी रेड ब्लड सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोग को जल्द मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।